हॉस्पिटल रात के वक्त ये जगह कितनी अलग लगती है ना? एकदम शांत, मशीनों की वो धीमी धीमी बीप, एंटीसेप्टिक की वो जानी पहचानी महक और गलियारों में फैला एक अजीब सा सन्नाटा। एक ऐसी जगह जो जिंदगियां बचाने के लिए बनी है, एक महफूज जगह। खैर, ये वो इल्यूजन है जिसमें हम सब जीना पसंद करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर उम्मीद के पीछे ना एक डर भी छिपा होता है। हर शांत दिखने वाले गलियारे के आखिर में एक बंद दरवाजा होता है। और पता है, कुछ दरवाजे कभी भी खुलने के लिए नहीं बने होते, क्योंकि उनके पीछे मौत आपका इंतजार नहीं करती, वो तो बस रिकॉर्ड रखती है। ये कहानी है अर्जुन की। एक ट्रेनी नर्स, आंखों में सपने हैं, एक अच्छा नर्स बनने का जुनून है, और आज उसकी पहली नाइट ड्यूटी है। वो बस अपना काम ठीक से करना चाहता है, बस। पर उसे ये नहीं पता था कि इस हॉस्पिटल में प्रोफेशनलिज्म से कहीं ज्यादा जरूरी है नियमों को मानना। और एक नियम, वो सबसे ऊपर था। एक नियम जो जुड़ा था वार्ड 7 से, वो वार्ड जो सालों से बंद पड़ा था। बस यही एक नियम था, कोई सवाल नहीं, कोई वजह नहीं, एक सीधी सादी बिल्कुल साफ चेतावनी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वार्ड 7 का दरवाजा रात को कभी मत खोलना, कभी भी नहीं। सीनियर नर्स ने ड्यूटी शुरू होने से ठीक पहले उसे यही बात समझाई थी, और उनकी आवाज में मजाक नहीं था, एक अजीब सी थकावट थी, जैसे उन्होंने ये सब अपनी आंखों से कई बार देखा हो। उन्होंने कहा था, अगर घंटी बजे, स्क्रीन पर वार्ड 7 का नाम चमके तो उसे अनदेखा कर देना, क्योंकि उस वार्ड से कोई इंसान कॉल नहीं करता। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, घड़ी की सुइयां भी ना जैसे किसी श्राप की तरफ रेंग रही थी। हॉस्पिटल की वो खामोशी अब भारी लगने लगी थी। हर छोटी से छोटी आवाज कानों में चुभ रही थी। बस एक ही वक्त का सबको डर के साथ इंतजार था, एक फिक्स्ड अपॉइंट। और ठीक 2:47 पर हर रात बिना चूके ठीक 2:47 बजे नर्स स्टेशन की स्क्रीन पर एक लाल बत्ती जलने बुझने लगी। एक धीमी लगातार बीप की आवाज गूंजने लगी जो सन्नाटे को चीर रही थी। अर्जुन की सांसें मानो गले में ही अटक गई। उसके ठीक सामने मॉनिटर पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, कॉल फ्रॉम वार्ड 7। उस वार्ड से जो सालों से बंद था, जहां कोई मरीज नहीं, कोई स्टाफ नहीं, जहां धूल के सिवा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कॉल कहां से आ रही थी? उसने कांपते हुए हाथों से इंटरकॉम उठाया। लाइन पर सिर्फ खरखराहट की आवाज थी, और फिर एक बहुत कमजोर टूटी हुई फुसफुसाहट, जैसे कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो। उस आवाज ने जो कहा, उसने अर्जुन की हकीकत की दुनिया को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। अर्जुन का दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था। नहीं, ये कोई मजाक है, जरूर सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगी। वो खुद को यही यकीन दिलाता रहा, और इसी यकीन ने उसे उस एक नियम को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि वो डर का सामना कर रहा है, पर असल में वो एक जाल की तरफ खुद ब खुद बढ़ रहा था। दरवाजा खुलते ही एक बर्फीली हवा ने उसकी रीढ़ की हड्डी को छुआ। अंदर का तापमान इतना गिर गया था कि उसकी सांस धुएं में बदल गई। और अंदर जो उसने देखा, हर बेड पर सफेद चादर बिछी थी, और हर एक चादर पर खून के पुराने गहरे धब्बे थे। हवा में खून और कुछ जलने की गंध थी। वार्ड बिल्कुल खाली था, सिवाय एक बेड के सबसे आखिर में खिड़की के पास एक मरीज बैठी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। अर्जुन ने धीरे से आवाज दी, मैडम, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। वो धीरे धीरे एक एक कदम फूंककर उस बेड की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उस औरत ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया। अर्जुन को उसका चेहरा पूरा नहीं दिखा, और शायद दिखना भी नहीं चाहिए था। जली हुई स्किन, और जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ 2 काले खाली गड्ढे थे जो सीधे उसकी आत्मा में झांक रहे थे। ये वो पल था जब अर्जुन को समझ आ गया था कि भागने का रास्ता बंद हो चुका है। वो भाग नहीं पाया। उसके पैर जैसे जमीन पर जम गए थे। उसकी नजर उस औरत के हाथों में रखी एक पुरानी हॉस्पिटल फाइल पे टिक गई। फाइल के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर कुछ लिखा था, कुछ ऐसा जिसे पढ़ना उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। डर के मारे उसकी आंखें उस फाइल पर जम सी गईं। ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात थम गई हो, और बस वो फाइल ही सच हो और बाकी सब एक झूठ।
फाइल पर मरीज का नाम लिखा था, अर्जुन। ये कैसे हो सकता है? ये उसकी फाइल क्यों होगी? उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब वो कभी नहीं जानना चाहता था। और नाम के ठीक नीचे स्टेटस लिखा था डेड। मौत की तारीख आज से ठीक 3 साल पहले की थी। ये कोई मजाक नहीं था, ये कोई सपना नहीं था, ये वो सच था जिसे वो भूल चुका था, या शायद जिसे उसे भुला दिया गया था। और तभी एक भूली हुई याद बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधी। 3 साल पहले वो एक इंटर्न था, इसी वार्ड 7 में। एक जली हुई औरत दर्द से तड़प रही थी, उसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, लेकिन एक नए वीआईपी मरीज के लिए बेड खाली कराना था। वार्ड के हर खाली बेड से अब फुसफुसाहटें आने लगीं। तुमने मुझे मारा नहीं, एक आवाज ने कहा। तुमने मुझे मरने दिया, दूसरी आवाज गूंजी। तुमने कहा था ये बेड अब खाली चाहिए। हर आवाज एक इल्जाम थी, हर आवाज उसे उसके गुनाह की याद दिला रही थी। वो औरत अपनी जगह से खड़ी हुई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में तैरती हुई अर्जुन के करीब आ रही थी। अब अर्जुन को समझ आया, ये बदला नहीं है, ये तो रिकॉर्ड पूरा किया जा रहा है। ये बस एक प्रोसीजर है। उसने अर्जुन के कान के पास फुसफुसा कर कहा, और अचानक वार्ड की सारी बत्तियां बंद हो गईं। जिस दरवाजे से अर्जुन अंदर आया था वो गायब हो चुका था। उसकी जगह अब दीवारों के बीच एक पुराना जंग लगा ऑपरेशन टेबल नजर आ रहा था। उस एक पल में अर्जुन की पहचान मिट गई। वो अब नर्स नहीं था, वो एक जिंदा इंसान नहीं था। मैं अब नर्स नहीं हूँ, मैं इस वार्ड के रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली एक और एंट्री हूँ, एंट्री नंबर 14। अगली सुबह की रिपोर्ट में बस इतना ही लिखा गया। वार्ड 7 के ऑपरेशन टेबल पर एक लाश मिली। नाम अर्जुन, ट्रेनी नर्स। मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी से दम घुटना। केस क्लोज्ड। कहते हैं आज भी उस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में वार्ड 7 बंद ही है। लेकिन अगर आज रात किसी हॉस्पिटल के पास से गुजरना हो और ठीक 2:47 पर एक घंटे की आवाज सुनाई दे, तो बस एक बात याद रखना, कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये है हॉरर एट 9।